हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है। फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठंड इतनी नहीं है तो अपने रजाइयों से निकलो और अपना पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और कुछ दीदी नहीं। अब अपना बस एग्जाम है, उस पर भी ध्यान से ढंग से फोकस करो। ओके दीदी, और कुछ नहीं। मतलब हाँ, एक कल की क्लास रिवाइज करें। क्या करा था कल? कंपोनेंट। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, हमने एक ही टाइप का कंपोनेंट डिटेल में करा था और उसका भी एक ही पार्ट करा था। कौन सा? हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका रिसिप्ट एंड द सेकंड वन इज योर एक्सपेंडिचर। फिर हमने देखा था दोनों के कि भाई दोनों में होता है रेवेन्यू एंड कैपिटल। उसमें होता है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और उसमें होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, मेरे को याद आया, याद है। बुद्धू याद कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो ताकि तुम्हें इजी हो। ठीक है, याद करने में, रिवीजन करने में। अच्छा, अब दीदी भाषण ना दो, घर वाले भी देते रहते हैं, आप भी दोगे, क्या फर्क है फिर? हम फिर ऐसे देखे ना, नहीं 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 देखो, बट मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छा, तो फिर हमने करा था कि हमने रेवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ा था। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या बताया था कि वो मनी रिसिप्ट, क्योंकि बजट आपको हमेशा मनी के अराउंड ही बात करता है, मनी 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 मनी। तो बजट वो मनी रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट, क्या नहीं क्रिएट करता, एनी फर्दर, बताओ आपकी, कि भाई ना तो कोई फर्दर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा, ना ही आपका एसेट में रिडक्शन कर रहा। आई बात समझ में? हाँ। और हमने दो करे थे कि रेवेन्यू कहाँ से आती है, मेन सोर्स क्या होता है। फर्स्ट हमने करा था टैक्स रिसिप्ट का, और सेकेंड हमने करा था नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट कि भैया सरकार जो होती है लोगों पे टैक्स लगाती है और वहाँ से उसका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट में करा था अदर देन टैक्स रिसिप्ट, लाइक आपका फीस हो गया, फाइन हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, स्टेट हो गया, सेल्फ स्पेशल असेसमेंट हो गया आपका, और ये सारी चीज़ें हमने जो है उसमें करी थी। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे, बट उससे पहले जो हमने टैक्स रिसिप्ट करा था उसको भी पढ़ लो। डिटेल में होता क्या है भाई, देखो, टैक्स जो होते हैं ना उसके टाइप्स होती है। टैक्स 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 होता क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, लगान मूवी देखी है किसी ने? देखी है ना? तो वहाँ पे क्या बात करते हैं कि भाई जब अंग्रेज थे हमारे इसमें, जब वो रूल करते थे तो वो एक टैक्स लगाते थे, मतलब हर चीज़ पे ही टैक्स लगाते थे। तो वो मूवी किस चीज़ के मतलब अराउंड घूमती है, किस चीज़ के को दिखाती है, वो बात करती है कर के बारे में। कर को बोला क्या जाता है? टैक्स। आप कौन से पुराने 90s की बात कर रहे हो? आज हम जेनजीज का टाइम है, अल्फा जेनजी, जेनजी, हमारा बताओ ना। ओके 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 ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडी जा रहे हो, मैकडोनल्ड जा रहे हो, या फिर आप सबवे जा रहे हो। जो जिम फ्रीक होते हैं वो ज़्यादा चीट नहीं करते, तो सबवे जा रहे हो आप, ठीक है। तो आप जब वो सबवे लेते हो, खाने की कोई भी आइटम ले रहे हो, या फिर हल्दीराम जा रहे हो, बीकानेर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कोई सी फूड आउटलेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप छोले भटूरे ऑर्डर कर दिया, छोले भटूरे, मत करो मत करो ऐसे, हमें ना तड़पाओ, तड़पाना है तो ऐसे बता दो, छोले भटूरे क्यों कह रहे? अच्छा, छोले भटूरे, कचौरी, ऐसे ब्रेड पकौड़ा, लस्सी उसके साथ में, अच्छा, या फिर कोल्ड ड्रिंक। आप ऑर्डर करते हो ना भाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, आपके फ्रेंच फ्राइज, चिली पटेटो, आप सारी चीज़ें खाते हो, करेक्ट, राज कचौरी वगैरह, ठीक है। जिसको जो खाना है वो मन में सोच लो, और सोच लो कि मैंने वो आपके लिए ऑर्डर कर दिया। अब सोच ही रहे तो ये भी सोच लो कि मैंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, आपने ऑर्डर कर लिया, मतलब मैंने ऑर्डर कर लिया आपके लिए। आपको पसंद है चिली पटेटो, मैंने आपको चिली पटेटो ऑर्डर करके दे दिया किसी अच्छे से फूड आउटलेट से। आपको मोमोज पसंद है, मैंने वो ऑर्डर कर दिया आपके लिए, ठीक है। और आप वो बैठ के खा भी रहे हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब वो बस सोचना है, ठीक है, आप सही में नहीं खा रहे हो, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट।
क्या पता मैं खा रहा हूँ अभी, क्या पता मैं ये वीडियो बस खाते खाते देखता हूँ, है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि भाई एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाए और उनको समझ में भी आ जाए, गुड फॉर यू। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि आपने मैंने आपको कुछ ऑर्डर करके दिया है कि दीदी इतनी मेहरबान हो रखी है, मैंने सबकी फेवरेट आइटम उनको ऑर्डर करके दिए। अब मेरे पास आता है बिल, अब मेरे पास आया है इतना लंबा चौड़ा बिल, ठीक है, उसमें ये चीज़ें ब्रेड पकौड़ा, समोसे, आपका राज कचौरी, ठीक है, और आपका कौन क्या चिली पटेटो, मोमोज, मतलब एन नंबर ऑफ आइटम है। और लास्ट में मेरे को बिल आया है, कितना बिल आया है, मेरा बिल आया है नाना करते हुए 5,000 का बिल आया है, ठीक है, और उस बिल वो टोटल बिल है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो उसमें ना एक होता है GST लिख के आता है, ठीक है, GST आता है आपका, मतलब CGST होता है, फिर SGST होता है 9%, या फिर आपका 12%, 14%, कुछ आपका परसेंटेज आता है। मतलब हमारे लिए जनरली कौन कौन से स्लैब रेट्स होते हैं आपका 12, 18, 28, ये सारे हमारे स्लैब रेट होते हैं। अब मेरा बिल आया है, टोटल हमारा ग्रोस टोटल आया है मेरा 5,000 का, बट उससे पहले उसमें मैंने देखा है कि GST ऐड है। अब मैं सोचती हूँ कि भाई ये GST क्या है, उसमें आपका परसेंटेज था, ठीक है। उससे पहले अगर मैं देखूँ तो मेरा है 4500 के आसपास का बिल है, 500 का चलो मेरा टैक्स लग गया है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से कि ऐसे है ना, ये जो टैक्स है ये बंदा अपने पास नहीं रखता, वो जो शॉपकीपर वो अपने पास नहीं रखेगा, वो सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, जो 500 रुपये, मान ले मेरे से 500 रुपये गए हैं, किसी से 100 रुपये गए, किसी से 10 रुपये गए, किसी से 50 रुपये गए हैं, किसी से 2,000 गए, वो सारी की सारी किसके पॉकेट में जाती है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जाती है। कोई भी अगर कंट्री में टैक्स लेवी कर रहा है, टैक्स चार्ज कर रहा है, तो उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास उसकी अथॉरिटी होती है। कोई भी प्राइवेट पर्सन, मतलब आई एम अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, आई एम नॉट द गवर्नमेंट, ठीक है, ना मैं कोई ऐसी पब्लिक फिगर हूँ। और पब्लिक फिगर होने के बाद भी आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, आपके पास राइट नहीं होती कि आप जो है टैक्स चार्ज कर सको, ठीक है। तो ये जो टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और आपसे कोई भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है, वेदर वो आपका हेल्थ टैक्स है या सर्विस टैक्स है या आपका वेल्थ टैक्स है, कुछ भी है, वो सारा का सारा किसकी पॉकेट में जा रहा है, वो गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है। आप चाहे टॉफ़ी भी खरीद रहे हो ना आज के टाइम में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी 1 रुपये की जो टॉफ़ी आती है ना, उस पर भी आपका GST मिलता है आपको, ठीक है। आज हम 3 टाइप के टैक्सेस पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हम देखने वाले हैं आपका वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक, एंड देन हम देखने वाले हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, कौन सा बताया हमने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ले लो, और इनडायरेक्ट मतलब ऐसे घुमा के ले लो। You want to say this, a kind of देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे अगर टैक्स लगाया गया है तो मैं अपनी पॉकेट से उस पैसे को निकाल के तब दूंगा। और इनडायरेक्ट वो टैक्स होता है कि जब टैक्स मेरे पे लगाया है बट मैं किसी और की पॉकेट से निकाल के आपको पे कर दूंगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन जो हम पे आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने इतना टैक्स पे करना है तो हम उसके बर्डन को कि हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, भाई तू पे कर दे या तेरी पॉकेट से लेके मैं पे कर दूंगा, नहीं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिसका बर्डन हम पे लेवी होता है तो हमको ही वो पे करने पड़ते हैं। वी कैन नॉट शिफ्ट और ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे इंसान पे। वी कैन ट्रांसफर और शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स। A very good example of this I am going to tell you now. देखो,
डायरेक्ट टैक्स वी कैन से आपके पापा योर फादर इज अर्निंग समथिंग। चलो पापा अगर नहीं बता रहे तो मैं बताती हूँ। सपोज आई एम अर्निंग नथिंग, जीरो, बट बाय गॉड ग्रेस, भगवान के दया से, खाटू श्याम जी की कृपा से, अगर मैं ये साल 10 लाख या 15 लाख अगर मैं महीने में अर्न कर रही हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग 10 लाख पर मंथ, ठीक है, 10 लाख पर मंथ के हिसाब से आई एम अर्निंग 120 लाख, दैट इज 1.2 CR, ठीक है, एक साल में मेरा इतना हुआ 1.2 CR। हे माता रानी, हे खाटू श्याम जी, कहीं सुन रहा है तो ये सुन ले कि मेरी इतनी अर्निंग हो जाए साल की। मैनिफेस्टिंग ओके। आई एम जस्ट सेइंग कि 10 लाख अगर मेरी महीने की इनकम है तो मेरी साल की इनकम कितनी होगी? 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अरे भाई 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। हाँ, तो 1.2 CR मेरी हो गई है एनुअल इनकम, ठीक है। अब सरकार बोलती है हेलो, मैं बोलती हेलो कौन बोल रहा है? वो बोलते नॉक नॉक, is anyone there in this house? And I'm like yeah. तो बोलते कि I was waiting for you, government was saying to me. Suppose I am यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट is saying hello, is anyone there in this house? I am saying yes, of course. Then government again saying I was waiting for you. And I'm like, why you are waiting for me? The government is like, how can you forget us? How can you forget us? And I'm like, when did I forget you? Government is like, baby, you have to pay some taxes to me. And I'm like, why? अब आता है question why we pay to government. She simply, मतलब government it simply says, कि see, you are earning this much of amount annually, correct? Okay. अगर हम आपको कोई फैसिलिटी ही नहीं देते, मतलब सपोज ये मेरी YouTube की अर्निंग है हंस क्यों रहे हो? सपोज दिस इज माय YouTube अर्निंग। अरे हम भी YouTube खोल लो। सी आई एम से टू एवरीवन कि नो मैटर आप क्या कर रहे हो, बट एटलीस्ट आपकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, नो मैटर उसके बाद आप क्या करो, ठीक है। बिजनेस में जाना, बिजनेस में जाओ, जॉब करनी है, जॉब करना है, वो करो। आपको चैनल बनाने, कंटेंट क्रिएट करना है, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, बट एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक नॉलेज एंड बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो सपोज आई एम अर्निंग एंड मैनिफेस्टिंग कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि बेटा ये आप अर्न कैसे कर पा रहे हो? तो मैं कहती हूँ कि आई एम सेइंग इट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं 5 बजे अगर सुबह उठ के वीडियोस बना रही हूँ, 6 बजे सुबह उठ के वीडियोस बना रही हूँ नहा धो के, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? तो गवर्नमेंट इज लाइक कि जो आप ये बोर्ड यूज़ कर रहे हो मार्केट में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? अगर हम उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो क्या ये बोर्ड बन पाता? ये चौक आप तक पहुंच पाता? ट्रांसपोर्ट से आता है, जो रोड्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, क्या हो पाता? जो आप ये फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो ये आपके पास आ पाता, जो कि इसमें n नंबर ऑफ एक्सेसरीज होती है, n नंबर ऑफ इसमें स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो असेंबल ही नहीं होते तो आप वीडियोस कहाँ से बनाते? नहीं बना पाते ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, गवर्नमेंट विल बी हैविंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, एंड यू हैव टू पे। टैक्स इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स बेसिकली अ कंपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया, इनकम टैक्स इज लाइक बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख अगर महीने में निकल रहा है, अगर महीने में साल में मैं अगर कमा रही हूँ इतना,
तो टैक्स भी तो मैं ही पे करूँगी, मेरे भी हाफ पे आप लोग तो पे करोगे नहीं कि भाई ठीक है दीदी इतना अच्छा पढ़ा रही है तो इसके भी हाफ पे हम पे कर देंगे टैक्स। नहीं, जो बंदा अर्न कर रहा है, जिस बंदे पे लग रहा है वही पे कर पाएगा। मैं आप पे शिफ्ट नहीं कर सकती, और आप अगर चाहो भी तब भी आप में से वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। तो दिस इज़ वर्ड डायरेक्ट टैक्स से कि भाई मैं तेरे को कितना ही प्यार करता हूँ, है कि तू चाहे कितना भी प्यार करता हो किसी को, बट तेरा जो टैक्स है कोई भी नहीं ले पाएगा, मतलब उसका बर्डन कोई भी ये नहीं ले पाएगा कि मैं पे कर देता हूँ। तू अर्न कर रहा है तू ही पे कर, ठीक है। अगर वो अर्न करेगा तो वो ही पे करेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज ऑल अबाउट कि अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरे पे लगा तो मैं ही पे करूँगा। इनडायरेक्ट टैक्स अब बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स best example of indirect tax is GST. How GST? मैंने अभी बताया कि मैंने आपके लिए ऑर्डर करे और मेरा बिल ग्रोस टोटल बन गया 5,000 रुपये का, उसमें टैक्स था 500 रुपये का, ठीक है। इतना ज़्यादा बिल, इतना ज़्यादा, हाउ कैन? भाई मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने, हाँ यू आर वॉचिंग, सो फॉर मी यू आर लाइक माई किड, जिसको मैं एजुकेट कर रही हूँ अभी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है आपकी मर्जी है आप देखो या ना देखो, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि भैया देखो इनडायरेक्ट टैक्स में मेरा 5,000 का मैंने आपको करा था, 500 रुपये मेरा टैक्स आया। अब वो मर्जी नहीं होती, 500 रुपये टैक्स आया तो ग्रोस टोटल में मेरे को आपको 5,000 ही पे करना पड़ेगा। अभी 500 रुपये किसकी पॉकेट में जा रहा है? गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है। क्या उस शॉपकीपर ने वो 500 रुपये अपनी पॉकेट से पे करे है? उसको नहीं करे ना, वो अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से गया? मेरी पॉकेट से गया है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स से कि देखो अर्निंग किसकी हो रही है? शॉपकीपर की हो रही है, बट पे कौन कर रहा है? मैं पे कर रही हूँ। अल्टीमेट कस्टमर पे कर रहा है जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे, ठीक है, जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे, जीएसटी हमेशा वही पे करेगा। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, ज़ारा में गए हो, H&M में गए हो, LV में गए हो, गुच्ची में गए, कहीं भी गए हो, कोई लग्जरी आपने आइटम लेना है, पर्स लेना है या फिर आपने शर्ट लेने नाते एनीथिंग, परफ्यूम आता है ना गुच्ची का, LV का, ठीक है, तो आप वो लेने जा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो टैक्स है वो आप ही तो पे कर रहे हो ना, यू आर द कस्टमर, यू आर गोना पे द टैक्स, करेक्ट। तो यही बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स कि शॉपकीपर पे नहीं करता, ठीक है, बट कौन पे कर रहा है? आप पे कर रहे हो, तो उसका जो कस्टमर के पास से टैक्स लिया गया है, इसका मतलब ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया है बर्डन। बर्डन किस पे आया है? कस्टमर पे आया है। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि बर्डन हमारा शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट में हमारा बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। बेस्ट एग्जांपल्स आर इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो भाई बता दो मेरे को, कमेंट कर दिया करो कि हाँ दीदी मेरे को समझ में आ रहा है। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, जय श्री श्याम।